देखिएगा ऐसे बना बेटे, सर्व जमा नाम, ठीक है। बोर्ड की तरफ देखेंगे एक बार। इस सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का मतलब होता है संज्ञा, अर्थात जो शब्द, हाँ जी, जो सभी संज्ञा के स्थान पर आ जाएं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले सभी शब्द क्या हैं? वे सभी शब्द जो किसकी जगह आ जाए, बस। तो अब देखिएगा, हम बार बार बोलते हैं, कोई भी है कि भाई आपने बोला सुनील के पिताजी डॉक्टर हैं, सुनील के पिताजी डॉक्टर हैं, सुनील की माता अध्यापिका है, सुनील कक्षा का मॉनिटर है, सुनील हमेशा प्रथम आता है। तो ये जो सुनील शब्द है, बार बार ये सुनील जो शब्द बेटे संज्ञा है, तो बार बार हम इसका प्रयोग करते हैं, सुनील सुनील। तो ये अटपटा लगता है, एक तरह से ये बेटे भद्दा सा लगता है, ठीक है। इस भद्देपन को मिटाने के लिए कि भी इस संज्ञा की जगह कौन सा ऐसा शब्द है जो आ सकता है, तो बेटे हम सर्वनाम लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए, जीरो से लेके एडवांस तक लेके चलेंगे इस टॉपिक को। पहले जर्नल समझा देते हैं, फिर इसकी क्या क्या खूबियां हैं पेपर में। अगर एप्लीकेशन बेस पेपर आ जाता है तो कैसे कैसे पूछेगा, सभी पर मंथन करेंगे बेटे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, सभी नामों की जगह आ जाए वो क्या है। जैसे देखो, नामों की जगह क्या आएगा, सुनील, अब उसकी माता आ जाएगा, उसकी माँ या माता, उसके पिता आ सकता है, वह मॉनिटर है, वह प्रथम आता है, ठीक है, उसका कद लंबा है। तो ये शब्द उसका, उसकी, उसके, वह, वे, ये सारे के सारे क्या है बेटे, सर्वनाम, क्योंकि किसकी जगह आ गए, संज्ञा की जगह आ गए, राइट। अरे बोलते क्यों नहीं बेटे, क्लास में जब तक जोश नहीं होगा ना, पढ़ाने को फायदा नहीं। मेरे हिसाब से सारे मेरे से यंग हो, आप युवा हो, और फिर भी मतलब जोश के नाम से झुकी हुई नजरें बचा रहे हो, जैसे कोई मतलब टेंशन में हो, घर का झगड़ा है या लाइफ का झगड़ा है या मतलब करियर का झगड़ा, कुछ ना कुछ दिख रहा है आपके फेस पे। तो प्लीज, वे चीजें चलती रहती हैं सभी की लाइफ में। तो यहाँ पढ़ने आते हो तो वो सारी टेंशन ना साइड कर दिया करो, पढ़ने जब बैठो तो पढ़ना ही शेष रहे, राइट। चलता है सभी के जीवन में, ऑफिस की बात है, इंडिया है, बाहर में गया नहीं हूं, यहाँ ये चीजें नॉर्मल है। सब अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, फर्ज कोई पूरा नहीं करता, इसीलिए झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। भाई बढ़ो आगे। तो बेटे सर्वनाम होगा क्लियर। तो जो शब्द, जैसे आप छोटे थे तब भी पढ़ते आए थे, जो शब्द किसकी जगह आ जाए, संज्ञा की जगह, या वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, सर्व सभी जमा नाम, भाई, राइट। अब प्यारे बच्चों, बोर्ड पर लिखा गया स से, तो 1 से लेके 10 तक इंग्लिश में कौन सी गिनती ऐसी है जिसमें ये स आता है। उससे पहले नहीं आता, इंग्लिश में नहीं आता क्या आपको लिखना, आया या नहीं, नहीं आया बेटे, 6 लीजिए, शायद यही है स्पेलिंग। अगर आपसे प्यारे बच्चों पूछता है कि भी सर्वनाम के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं बेटा, 6। कई बार तो DCCC वाले ऐसे करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सरिता, कई बार तो DCCC वाले इतनी खूबसूरती से कहते हैं कि भी सर्वनाम के भेद बताइए कितने हैं, और आपके ऑप्शन मिलेंगे 4, 5, 6, 7 जो भी है, इतना सा ही क्वेश्चन है। इसीलिए हम बिल्कुल जीरो को भी लेके चलेंगे कि बिल्कुल इजी आ जाए तो भी, मुश्किल आ जाए तो भी। तो ये नहीं कि भी मुश्किल ही आएगा पेपर, ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे संज्ञा कितने भेद, आदमी कितने तत्वों से मिलकर बना, 5, तो संज्ञा के 5, सर्वनाम के 6, राइट। ऐसे करते चले, अगले टॉपिक में अगले हिसाब से कराऊंगा। तो देखो बेटे एक बार जरा, अब बात आती है भाई सर्वनाम के जब भेदों की बात आती है, तो देखिएगा भेद ऐसे हैं, पुरुषवाचक पहला भेद है, और IMP भी डाल लेना है। IMP सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद बेटे
निश्चय वाचक, उसके बाद अगला है प्यारे बच्चे अनिश्चयवाचक, उसके बाद अगला है बेटा संबंधवाचक, फिर बेटा प्रश्नवाचक, लास्ट है निजवाचक। अच्छा एक बात बताइए, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? इसमें भी डाउट है, देख एक ही आवाज नहीं निकली, आज है कोई खास बात? आज तो फास्ट भी नहीं है, या मंगलवार का रख रही सारी लड़कियां? क्यों नहीं बोलते आप लोग? मुझसे डर रहे हो, घबरा रहे हो, या मतलब इज्जत इतनी करते हो कि सर चाहे कुछ ही पूछे हमें बोलना ही नहीं, सर ही ठीक है, एक तरफा चलेगी ये टीचिंग? बोला करो बेटा, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। हाँ भाई, तो DSSB की तैयारी कर रहे हो? जी, तो देखिए IMP क्या लिख लीजिएगा, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप कर रहे हैं ओनली DSSB की तैयारी तो इन दो में से एक पूछा जाएगा, या तो पुरुषवाचक या अनिश्चय। अगर आप कर रहे हैं इस ओनली एक एग्जाम की तैयारी, अगर आप बढ़ रहे हैं हरियाणा, राजस्थान, यूपी की तरफ, तो बेटा निजवाचक को भी IMP कर लेना। फिर हरियाणा का सबसे लाडला है निजवाचक, पूछा जाता है। आप स्टेट निकले हैं फॉर्म, स्टेट में 200% इन 2000% आएगा निजवाचक। लो 15 में से एक क्वेश्चन अभी लीक कर दिया, ठीक है। तो ये 3 वेद हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं सर्वनाम के। दिल्ली में अगर आप बैठ रहे हैं तो बेटा पुरुषवाचक और अनिश्चय, ठीक है। तो अब करते हैं जरा तैयारी, देखिएगा ये है क्या, TGT हिंदी। TGT हिंदी आगे पूरा लिखो ना सरिता, TGT हिंदी तो पूरे और विश्व में होती है, अब तो इंडिया से बाहर भी हो गई है ना, पूरा लिखा अगर बेटिया। तो देखिए बेटे, स्वागत आपका निशा जी, आप जल्दी आ गए आप, है ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए सबसे पहले बात बेटा, सभी के पीछे, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, सभी के पीछे वाचक लगा हुआ है। ये कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों को पजल करने की कोशिश है, शब्द को बड़ा करने की कोशिश है, ताकि बच्चे डगमगाए और वो मतलब हड़बड़ाहट में गलत कर दे। वाचक का मतलब बताने वाला या बोध कराने वाला, तो वाचक को काट सकते हैं आप, इसका मतलब फिर छोटा हा रह गया, ठीक है। विवाचक का मतलब बताने वाला या बोध कराने वाला, अब छोटा सा रह गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से उठेगी पहली चिंगारी। अगर इस क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया तो इस पुरुषवाचक के 3 वेद है। एक बार मैं पहले पुरुषवाचक के बारे में बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा गलती कैसे कराता है। तो बेटा इसके 3 वेद हैं प्यारे बच्चों, एक तो है उत्तम पुरुष वाचक, और फिर है बेटे मध्यम पुरुष, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला है अन्य पुरुष। एक तो यहां से आपको परेशान करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। DSSB एंड स्टेट, और वाह, देखिए बेटे, सिंपल परिभाषा लिखोगे या मुश्किल लिखोगे, पहले तो ये बताओ। सिंपल लिखनी है तो अपनी कलम और पुस्तक उठा, नोटबुक उठा लीजिए, और मुश्किल लिखनी है तो PDF खोल ही दूंगा मैं। क्लास लेने का ये बेनिफिट है, बिल्कुल सिंपल लिखिए, कम लिखिए, अच्छा लिखिए, काम का लिखिए, बुक में सारी चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं पुरुषवाचक की। सर्वनाम की लिख दी थी परिभाषा, जो शब्द, वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं। प्रथम, मध्यम और उत्तम, अरे वाह कितना बढ़िया लिखा मेरी बेटी ने। अभी अभी थोड़ी देर वेट करो सरिता, अभी समझा रहे हो बेटे। बोलो बेटे पुरुषवाचक की, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
बोलने वाले, सुनने वाले, तथा किसी तीसरे या अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे या अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह उसका। मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह उसका।